हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बियर पुट स्ट्रेटजी। आई हैव गिवन यू लॉट मेनी स्ट्रेटजीज बट टुडे बियर पुट स्ट्रेटजीज। Along with this, I'll give you a market view also. First, we have to understand कि बियर पुट स्ट्रेटजी हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसमें बियर पुट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के पीछे रीज़न क्या, क्यों हमें बियर पुट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना चाहिए व्हेन मार्केट इज़ फॉलिंग। ओके, उसमें लिमिटेड क्या है, अनलिमिटेड क्या, उसमें मार्जिन कितना यूटिलाइज हो सकता है, ये सारा कुछ डिटेल में हम आपसे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्यों बियर पुट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना चाहिए। और बियर पुट स्ट्रेटजी अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये लिमिटेड लॉस हो सकता है, लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, या अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉट बोर्ड मैं आपको एक्सेल पे बताने वाला हूँ। वहाँ पे बताने में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है कि वहाँ पे हर एक लेवल पे आप समझ सकेंगे कि किस लेवल पे अगर निफ्टी गई तो हमारा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है। दूसरी एक चीज़ और, बियर पुट स्ट्रैटेजी जनरली अगर आप निफ्टी में एग्जीक्यूट करते हो तो वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है और निफ्टी में मोमेंटम कंपेयर टू बैंक निफ्टी कम होता है। ठीक है, सो आप बुल कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या बियर पुट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको निफ्टी प्रेफर्ड है। बैंक निफ्टी के लिए और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। एज आई हैव अपडेटेड मेनी स्ट्रैटेजीज यू कैन गो थ्रू। सो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं बियर पुट स्ट्रैटेजी। सो कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड ऑन एक्सेल। ओके, हेलो गाइस, तो हम यहाँ से समझने वाले हैं एग्जाम्पल सेट करके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम कौन सी एक्सपायरी की एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ये 10th मार्च, मतलब वीकली ऑप्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम कैश एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं बियर पुट स्ट्रैटेजी। और इसकी सबसे स्पेशलिटी पता है क्या है? ये है कि इसमें मार्जिन आपको सिर्फ 30 से 36 हज़ार रुपये देने हैं। दैट्स इट। मतलब पर लॉट एग्जीक्यूशन आपको सिर्फ 30 से 36 हज़ार रुपये देने हैं, जहाँ पे आपको एक पुट ऑप्शन बाई करना और एक पुट ऑप्शन सेल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया आप देख लें, फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस क्या रह सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम। 14,900 का कॉल ऑप्शन आपने मतलब हमने परचेज किया है। इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है? 145। यू कैन गो एंड चेक। 14,800 की हमने पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करी। ये कितने में सेल करी? 108। दिस इज व्हाट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे को इस लेवल पे क्लोज हुई है पुट ऑप्शन और ये 14,800 की पुट ऑप्शन। तो हमने ये दोनों सेल किया। अब ये देखना है कि 145 में तो हमने सेल कर दिया और 108 में हमने 145 में तो हमने बाई कर लिया 14,900 वाली, और 14,800 वाली 108 में सेल कर दिया। और ये स्ट्रैटेजी कौन सी है? बियर पुट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल कि बाजार हमें नीचे लग रहा है। बियर मतलब बाजार बेयरिश, डाउन ट्रेंड। हमने बुल कॉल स्प्रेड पहले समझा था, ये बियर पुट स्ट्रैटेजी है। तो अब बियर पुट स्ट्रैटेजी है तो सिंपल सी बात है कि बाजार नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। करेक्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्ट्राइक डाल रखे हैं। 14,900 पे क्लोजिंग हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है? 14,800 पे अगर क्लोज हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है? 47, इसी तरह से 14,600, 14,500, यहाँ तक हम चेक करेंगे। ठीक है, और फिर अपसाइड में हम यहाँ पे देख लेंगे 15,000 हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, फिर 15,100 चेक कर लेंगे और 15,200। यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा कि ऊपर क्या रह सकता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट किया, हमने ये इसलिए सोच के एग्जीक्यूट किया था कि मुझे बाजार नीचे लग रहा है, लेकिन अगर बाजार नीचे नहीं आता है और जिस लेवल पे हमने पोजीशन एग्जीक्यूट की, हो सकता है 14,900 के आसपास वीकली क्लोजिंग हो जाए, हो सकता है 800 के आसपास हो जाए, तो हम समझते हैं कि अगर 14,900 के पास एग्जीक्यूट अगर क्लोज हो गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अगर 14,900 पे क्लोज हो गई तो ये इसका प्रीमियम हमने कितना दिया था? 145 रुपीज़। तो इसमें सीधा सीधा हमें कितना लॉस लगने वाला है? 145 रुपीज़ जो हमने ये ऑप्शन परचेज किया था। तो क्लोजिंग के दिन आपको पता है ऑप्शन की एक्सपायरी के दिन एट द मनी और आउट द मनी ऑप्शन दोनों जीरो हो जाती है और जो इन द मनी ऑप्शन होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाती है। ठीक है, तो 14,900 पे अगर निफ्टी क्लोज हो रही है तो हमने जो पुट ऑप्शन बाई किया ये 14,900 वाली, तो ये क्या है? ये एट द मनी, तो ये जीरो हो जाएगी। तो हमने बाई कितने में किया था? 145 में। तो लॉस कितना लगेगा? 145 रुपीज़ का, 145 पॉइंट्स का लॉस लगने वाला है। करेक्ट। अब साथ के साथ हमने क्या किया था? 14,800 वाली पुट ऑप्शन सेल किया था। कितने में सेल किया था? 108 में।
अभी ये 14,900 पे क्लोज हो रही है, तो इसकी ये कौन सी ऑप्शन हो गई, ये आउट द मनी ऑप्शन हो गई। तो डेफिनेटली आउट द मनी ऑप्शन क्या है, ये जीरो होने वाला है। तो अगर ये जीरो होगा तो हमने सेल किया तो क्या होगा, हमें प्रीमियम रिसीव हुआ, तो ये हमें प्रॉफिट होने वाला है। कितने का, 108 में सेल किया था, 108 हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या रह गया। बेचा था यहाँ पे 14,900 कॉल ऑप्शन में कितना लॉस लगा था, 145 का, और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, 108 का। तो हमें टोटल 37 पॉइंट का लॉस हुआ। 37 पॉइंट का लॉस इंटू लॉट साइज कितना है, 75 का, तो हमें 2775 का लॉस हो जाएगा अगर 14,900 पे क्लोज हो गई निफ्टी। तो अब मूव करते हैं आगे, समझते ये हैं कि 14,800 पे क्लोज हो गई तो ये ऑप्शन कौन सी रह गई और इसमें प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो 14,800 पे 14,900 वाली ऑप्शन क्या हो गई, ये इन द मनी ऑप्शन हो गई। अब इन द मनी ऑप्शन हो गई तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहने वाली है, अगर 14,800 पे क्लोज हो रही है, ऑप्शन जो स्ट्राइक है वो 14,900 का है, गैप कितने का हुआ, 100 पॉइंट का गैप हो गया, 100 पॉइंट का गैप हो गया, तो इसमें हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 100 पॉइंट का। लेकिन आप यहाँ पे देखो हमने परचेज कितने में किया था, 145 में, मतलब अभी भी यहाँ पे 45 पॉइंट का हमें लॉस लगना है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो 100 ही है, बाई किया था 145 में, तो आपको यहाँ पे लॉस कितना लग जाएगा, 45 पॉइंट का, -45, मतलब 14,800 भी निफ्टी अगर क्लोज हो रही है तो आपकी जो बाइंग पुट है इन द मनी होने के बाद भी लॉस लग रही। क्यों, क्योंकि पुट की प्रीमियम जब हमने बाई किया था पुट का प्रीमियम ज्यादा था। लेकिन फर्दर हम मूव करते हैं, और जो पुट ऑप्शन हमने सेल किया था कौन सी, 14,800 वाली, क्लोज कहाँ पे हो रही है, 14,800, ये कौन सा ऑप्शन हुआ, एट द मनी। अब एट द मनी आउट द मनी ऑप्शन दोनों जीरो हो जाता है, इन द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाती है। तो ये एट द मनी ऑप्शन बेचा कितना में था, 108 में, तो 108 यहाँ पे 108 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा। ठीक है, 45 का लॉस हुआ और यहाँ 108 का प्रॉफिट हुआ, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 63 पॉइंट का, लॉट साइज 75। मैं सिर्फ एक लॉट का कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये सिंगल लॉट का कैलकुलेशन है। तो अगर 14,800 पे क्लोज हो गई तो हमें पर लॉट कितना प्रॉफिट होने वाला, 4725। इसी तरह हम मूव करते हैं आगे, अगर 14,700 आप देखो यहाँ पे अगर निफ्टी क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होने वाला है। ठीक है, 14,700 पे स्ट्राइक प्राइस 14,900 वाली जो पुट ऑप्शन हमने बाई की थी, 14,700 पे पुट ऑप्शन, ये क्या हो गई, इन द मनी पुट ऑप्शन। तो 14,900 पे हमने ऑप्शन बाई की थी और आज क्लोजिंग कितनी होगी, 14,700। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 200 है, 200 पॉइंट का गैप है। लेकिन हमने ऑप्शन कितने में बाई किया था, 145 में। ठीक है, 200 पॉइंट इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, बाई कितने में किया था, 145 में, तो प्रॉफिट कितना रहेगा, सिर्फ 55 पॉइंट का, बिकॉज ऑलरेडी हमने बाइंग प्रीमियम 145 दे रखा है। अब 14,700 पे 14,800 की पुट ऑप्शन, ये क्या है, इन द मनी हो गई। कितनी इन द मनी हुई, 100 पॉइंट, लेकिन हमने प्रीमियम कितना दिया, 108, तो यहाँ पे हमें कितना लॉस होगा, सॉरी हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होने वाला है, 8 पॉइंट, क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है, लेकिन बेचा कितने में था, 100 रुपया, तो यहाँ 8 रुपया में मिल गया। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 55 + 8, 63 इंटू 75, जो लॉट साइज है निफ्टी का, प्रॉफिट कितना है, 4725। मतलब ये कि बाजार यहाँ से कहीं भी चला जाए नीचे, आपको जो प्रॉफिट है वो 63 पॉइंट्स होने वाले, मतलब 4,725 रुपया। आपकी हेडक खत्म हो गई ना, कि अगर बाजार में आपको यहाँ पे समझ गया आ गया कि मैक्सिमम लॉस मेरा 37 पॉइंट का है और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 63 पॉइंट का है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जितना लॉट चाहो एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, दिस इज व्हाट पावर ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये जब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आप एग्जीक्यूट करने सीख जाओगे ना, तो चार्ट वार्ट सारा भूल जाओगे आप। और मैं बताऊँ, जो हमारे प्रीमियम मेंबर हैं जो प्रॉफिट में है, उसका रीज़न क्या है, हम ऑप्शन स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई लास्ट मंथ हमने 13% के आसपास का प्रॉफिट क्लोज किया है, 11% का प्रॉफिट हमारे प्रीमियम मेंबर ने क्लोज किया है। सो इवन यू कैन बी द पार्ट ऑफ अ प्रीमियम मेंबर, यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम मेंबरशिप। ठीक है, तो आप 14,600 हो या 14,500 या 14,000, निफ्टी यहाँ से कितनी भी नीचे चली जाए, आपको प्रॉफिट कितने वाला है, 63 पॉइंट्स का होने वाला है और ₹4725 का प्रॉफिट होने वाला है। ये पर लॉट मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर निफ्टी ऊपर जाती तो क्या होगा। निफ्टी अगर 15,000 आ गई, 15,100, 15,200, तो क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे 15,000 पे अगर क्लोज हो रही है
तो ये जो पुट ऑप्शन है 14,900 वाली और 14,800 वाली, ये क्या है, ये दोनों आउट द मनी ऑप्शन है। तो 14,900 वाली कॉल ऑप्शन क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी तो लॉस कितना लगेगा आपको, -145 का, ठीक है। और 14,800 वाली जो पुट ऑप्शन है ये भी आउट द मनी, यहाँ पे आपको लॉस प्रॉफिट कितने वाले होने वाला है, 108, क्योंकि आपने 14,800 क्या किया है, बेचा है, 49,900 क्या किया आपने, बाई किया है, इसलिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे इस तरह से होने वाला है। जो बाई किया उसमें आपको 145 का लॉस और जो सेल किया उसमें आपको 108 का प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि आपको प्रॉफिट लॉस क्या होने वाला है, 145 37। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कैलकुलेशन, यहाँ पे देख लो आप, ये कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि ऊपर बाजार कहीं भी चला जाए, आपके फेवर में कहीं भी, अनफेवर में कहीं भी बाजार चला जाए, आपको लॉस कितना वाला होने वाला है, ओनली 37 पॉइंट्स का लॉस होने वाला है। रुपीज़ में कितना लॉस होगा, 2775 का। बाजार अगर यहाँ से ये अगर 15,100 आ गया तो भी क्या है, ये तो आउट द मनी ऑप्शन है ना, 15,000 हो जाए या 15,200 हो जाए या 16,000 हो जाए, ये क्या होगी, जो बाइंग ऑप्शन की थी वो 145, बाइंग ऑप्शन ये जो है यहाँ पे जो बाइंग ऑप्शन करी ये तो जीरो हो जाएगी, तो लॉस कितना लगेगा 145, और ये जो ऑप्शन सेल करी ये भी जीरो हो जाएगी, तो प्रॉफिट कितना आएगा 108। तो फिर आपका प्रॉफिट लॉस सेम हो गया, -37 और यहाँ पे 2775, यही प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है आपका। 15,200 चला जाए 15,900, प्रॉफिट एंड लॉस आपका ये रहने वाला है। तो दिस इज व्हाट आप 36-40,000 30,000 की इन्वेस्टमेंट में यू आर एबल टू क्रैक 63 पॉइंट्स in a profit and you are losing only 37 point. So this is what magic of option, this is what the power of option, this is what the hedging power. So you must learn, and I'm telling you option hedging course is been launched. You can visit our website which is given into link, and definitely that is and definitely you are to have a lot many benefits from that. Okay, so आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू सो मच।